धन्य है वो व्यक्ति जिसका बचपन भक्ति में लग जाए, सत्कर्मों में लग जाए, क्योंकि चंद वर्षों का जीवन है। इसमें जितना पहले व्यक्ति सत्कर्म करना शुरू कर देगा, उतना ही उसके अंत तक जाते जाते उसके सत्कर्म, उसकी भक्ति पूरी हो पाएगी। इसलिए बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है कि आज के जो बालक हैं, जो युवा हैं, उनके भीतर किसी भी प्रकार से भक्ति प्रकट हो। बालकों के भीतर, नौजवानों के भीतर भगवान की भक्ति का प्रागट्य हो। वो तो कृपा है भगवान की। एक समय तो ऐसा भी आया था जब सत्संग सुनने की बात हो, कथा सुनने की बात हो, तो उसमें बालक, युवा, इन्होंने तो बिल्कुल ही उसको सुनना छोड़ दिया था। उनको लगा कथा भागवत ये तो बोले कहना भी बूढ़ों का काम है और सुनना भी बूढ़ों का काम है। इसलिए कथा सुनने भी वही आता जिसका आयु अब एकदम अंतिम समय में चल रही है, बोले चलो कथा सुनाते हैं। पर धन्य है भैया कलयुग। वैसे तो बहुत कमियां हैं कलयुग में, हम बताते हैं कलयुग ऐसा कलयुग वैसा, पर एक बड़ी कृपा भी है। और आज के समय में विशेष, अभी का जो समय चल रहा है, इसको देखते हुए थोड़ा थोड़ा युवाओं में जागृति आ रही है कि वो भगवान की कथा पंडाल में बैठ के कथा सुन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि युवा कथा नहीं सुनता है, सुनते हैं, भगवान को भी मानते हैं, बस कोई सही प्रकार से उनको समझाने वाला होना चाहिए। और एक कारण शायद ये भी है कि दुनिया की जो दौड़ है उसमें वो इतना दौड़ लिए कि अब उसमें थक गए हैं, परेशान हो गए। भौतिकता इतनी हावी हो गई, 15-15 साल के बच्चे न जाने कैसी कैसी गंदी लतों में पड़ जाते हैं, कैसी गंदी आदतों में पड़ जाते हैं, शरीर नष्ट कर लेते हैं, ब्रह्मचर्य नष्ट कर लेते हैं, जीवन नष्ट कर लेते हैं। और फिर एक समय तक आते आते उनको समझ आता है कि भाई हमने जीवन में कितना कुछ खो दिया।